हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि रैक क्या होता है। तो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को मतलब अगर आपको देखना हो कि हम एजेंट कैसे बनाते हैं पीएचपी में, तो मैंने वो वीडियो यहाँ पे बना रखी है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम देखते हैं रैग। रैग क्या होता है। तो देखो, रैग का फुल फॉर्म होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो अब इसकी हम थोड़ा सा देखते हैं डेफिनेशन, फिर मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड generation is a technique where an AI does not rely on its own training knowledge, and it search a relevant knowledge base, retrieves related document and then generate an answer using those document as a context। देखो फ्रेंड, क्या होता है कि जब हम अगर कोई हम मॉडल को यूज करते हैं और कोई मॉडल को हम क्वेश्चन डाल पूछते हैं, तो वो प्रोसेस जो अपना आंसर करता है वो अपने अपना डेटा और अपना मतलब जो भी उसका जो डेटाबेस होता है वो अपने डेटाबेस और अपने जो ट्रेन अपना जो नॉलेज बेस होता है उससे सर्च करके देता है ना। जैसे अगर आप सर्च करते हो कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो क्या करेगा, वो अपने जो नॉलेज बेस होगा उसका खुद का पर्सनल उस मॉडल का वो वहाँ से सर्च करेगा। अब इसमें रैक में होता क्या है कि अगर आप चाहते हो जैसे कि आप कोई एक एजेंट बना रहे हो या कुछ प्रोग्रामिंग एआई का कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और आप चाहते हो कि वो मतलब आप अपना तो वो करे ही करे, साथ में वो आपका भी कुछ मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको फॉलो करे। क्योंकि जैसे अगर आप कभी अपनी कंपनी का कोई एजेंट बनाना चाह रहे हो या आपके कोई प्रोडक्ट हैं या कंपनी के बारे में जानकारी कोई बंदा सर्च करे, तो आपके डॉक्यूमेंट के पास होगी उस मॉडल को, या मॉडल यूज कर रहे होंगे तो उस मॉडल के पास तो होगी नहीं, जो भी हम एआई का मॉडल यूज करेंगे, है ना। तो रैक क्या प्रोसेस है, रैक क्या बोलता है कि आप क्या करो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपका जो डेटाबेस है वो आप अपना मतलब अपना डेटाबेस और अपना डॉक्यूमेंट का एक्सेस आप मॉडल को दे दोगे, जो भी आप यूज कर रहे हो, मतलब चाहे आप चैट जीपीटी का मॉडल या कोई और भी क्लाउड का यूज कर रहे हो। तो अब उसमें होता क्या है कि ये देखो, यहाँ पे आपको अब समझ में आएगा कि इज ए टेक्निक वेयर एआई डज नॉट जस्ट रिलाई ऑन इट्स ओन ट्रेनिंग नॉलेज। मतलब जो उसका खुद का ट्रेनिंग नॉलेज होता है वो उस पर रिलाई नहीं करता है। फिर वो किस पे करता है, इट फर्स्ट सर्च ए रिलीवेंट नॉलेज बेस। तो मतलब ये पहले क्या करता है कि जो रिलीवेंट नॉलेज बेस होगा, रिट्रीव रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड देन जनरेट एन आंसर यूजिंग दोज डॉक्यूमेंट एज ए कॉन्टेक्स्ट। तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आप अपने डॉक्यूमेंट से सर्च करवाना चाह रहे हो, उनको वो एज ए कॉन्टेक्स्ट ले लेगा और उनमें से सर्च करके आपका आंसर मतलब जो आपके यूजर का आंसर होगा उसे वो देगा। अब जैसे इसमें लगा है, थिंक ऑफ इट एज गिविंग द एआई एक्सेस टू ए प्राइवेट लाइब्रेरी बिफोर इट आंसर। सोचो कि मतलब आपने एआई को एक्सेस कर दिया है अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी। अब जैसे आप अपनी कंपनी का डॉक्यूमेंट एक्सेस दे रहे हो या डेटाबेस का एक्सेस दे रहे हो अपने मॉडल को, किसी भी मॉडल को, तो वो प्राइवेट ही हुआ क्योंकि आपकी कंपनी का जो डेटा है वो आपकी कंपनी से रिलेटेड हुआ। तो अब हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे आपका कोई सपोज आपकी एक कंपनी की 10 पेज की पीडीएफ या 100 पेज की है, जो भी आपका है डॉक्यूमेंट है, तो उसको हम लोग कैसे मतलब एआई को दे सकते हैं। तो उसकी मैंने ये प्रोसेस लिख रखी है, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ और ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे। देखो, अब इसमें क्या होता है कि यूजर जो हमें क्वेश्चन करता है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उसका कन्वर्ट करते हैं, जो एम्बेडेड क्वेरी में कन्वर्ट टू वेक्टर। अब कन्वर्ट टू वेक्टर में करते हैं, उसे बोलते हैं एम्बेडेड क्वेरी। फिर हमारा क्या होता है, वेक्टर सर्च। तो लेकिन देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जैसे आप सपोज आपकी 10 पेज की पीडीएफ है, अब आपको मॉडल को देना है, तो सबसे पहले उसकी एक पाइपलाइन बनाते हैं। पहले मैं उसको समझते हैं, उसमें उसमें क्या करना होता है कि आपने जो पीडीएफ बनाई है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। ये देखो, लोड डॉक्यूमेंट के बाद क्या होता है कि स्प्लिट इनटू चंक्स। अब जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है वो 1000 पेज का है, तो हम उसको क्या करेंगे और उसको चंक में स्प्लिट कर देते हैं उसको। अब ये आप ये मत सोचो कि ये आपको सब मैनुअली काम करना पड़ता है, इसके लिए मॉडल आते हैं, उनकी एपीआई आती हैं। बस हमें केवल ये सोचना है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है हम उसको रैक में अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी बस एक फर्स्ट टाइम प्रोसेस होती है। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे ना, वो पीडीएफ
एक बार ही आपको अपना एक्सेस देना पड़ेगा, मतलब आपको उसकी चंकिंग, आपकी एम्बेडिंग बना के आपको रखनी है उसे। फिर उसमें से हमें जब भी यूजर कोई भी डालेगा तो हम उन्हीं अपने फीड जो बना लेंगे ना हम चंक, उसमें उसे सर्च करेंगे और उससे रिलीवेंट डेटा जो निकलेगा उसको कंबाइन करके हम मॉडल को दे दें। तो जो पहले टाइम पे जो हमारी प्रोसेस होती है वो ये है कि आपका जो पीडीएफ है उसको हमें करना पड़ेगा थोड़े, मतलब 300 से देखो 500 वर्ड का ये लिखा हुआ है कि हम स्प्लिट करेंगे चंक्स में। फिर हर चंक के लिए हम कोई एक मतलब जनरेट एम्बेडिंग। तो जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपका टेक्स्ट है ना। अब वो टेक्स्ट तो उसे समझ में आता नहीं है मॉडल को, तो उसकी एक प्रोसेस करने के लिए हमारा होता है जनरेट एम्बेडिंग। और जनरेट जो एम्बेडिंग होती है वो भी कोई मॉडल ही करता है। अब जैसे आप ओलामा यूज कर सकते हो, ओपन एआई कर सकते हो, हगिंग फेस यूज कर सकते हो। तो ये आपको क्या कर देगा, आप जैसे इसे डॉक्यूमेंट दोगे 300-400 वर्ड का जो भी पैराग्राफ दोगे आप, उसका वो कन्वर्ट कर देता है एम्बेडिंग। और वो एपीआई से कन्वर्ट होके जब आपके पास लौट के आएगा तो आपको वो दे देगा आपको वेक्टर। अब देखो वेक्टर क्या होते हैं, एम्बेडिंग क्या होती है, मैं थोड़ा उसके बारे में भी बताता हूँ। तो आपको अभी ये समझो कि जो हमने डॉक्यूमेंट लिया है उसको हमने 300-400 में ब्रेक करके हमने उसकी एम्बेडिंग मंगाई। एम्बेडिंग किससे मंगाई, कोई मॉडल यूज कर लिया किसी का, ओलामा का कर लिया, ओपन एआई, हगिंग फेस। फिर जो रिकॉर्ड आए उन रिकॉर्डों को हमने लेके, अब देखो जो डेटाबेस हम, अगर आपने देखा होगा कि हम अगर माई सिक्वल का डेटा स्टोर करते हैं और माई सिक्वल में सर्च करना होता है तो उसके लिए हम क्वेरी लगाते हैं, जैसे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेयर में हम क्लॉज देते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होनी है कि जब यूजर हमें जो भी क्वेरी करेगा उसको हम वो सर्च करेंगे अपने इस वेक्टर डीबी में। और इस वेक्टर डीबी में हम क्या कर लेंगे, एक बार अपनी एम्बेडिंग बना के रख लेंगे फर्स्ट टाइम। ये वन टाइम प्रोसेस होती है कि आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट लिए उनकी आपने चंकिंग की, चंकिंग के बाद एम्बेडिंग बनाई और आपने किसी भी वेक्टर डीबी में रख लिया। अब वेक्टर डीबी कौन कौन से होते हैं, आप देखो पीजी वेक्टर होता है, पाइनकॉन होता है, माई सिक्वल, जेसन होते हैं। ये सब क्लाउड पे भी मिल जाते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब, तो उसमें बस आपको एक्सेस करने के लिए आपको मतलब पे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत अमाउंट और आपकी एम्बेडिंग उसमें सेव हो जाती है। फिर इसमें देखो लिखा हुआ है रेडी फॉर सर्च। अब क्या है कि जब हमने एक बार अपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करके रख लिया किसी भी डेटाबेस में, तो अब उसमें हमें सर्च करना पड़ता है। जैसे आप, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। बस आप इस प्रोसेस में पाइपलाइन में ये समझो, आपने कभी कहीं कहीं देखा होगा रैक पाइपलाइन। तो रैक पाइपलाइन इसी को बोलते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट अपना होता है या अपना डेटाबेस होता है उसकी एम्बेडिंग बनानी होती है। और एम्बेडिंग बनाने का मतलब होता है कि उसका जो टेक्स्ट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि एआई समझता है वेक्टर। और वेक्टर जब आ जाता है तो उसको वेक्टर की कोई डेटाबेस में रखना होता है। और वेक्टर की डेटाबेस में जब हम रख लेंगे तो बस पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी क्वेरी आएगी वो अपने उसमें सर्च करेंगे और जो रिलीवेंट डेटा मिलेगा और प्लस जो हमारे यूजर की क्वेरी है उसको हम दे देते हैं मॉडल को। फिर वो क्वेरी को और मॉडल को प्रोसेस करता है, जो हमने चंक दिया है, चंकिंग जो हमने दी है। जैसे कि अगर मान लो उसने पूछा कि आपकी कंपनी के बारे में या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में, तो जो टॉप 3 या 4 चंक निकालते हैं हम उसके, और जो चंक निकलेंगे वो हम कंबाइन करके उसको भेज देते हैं। ठीक है, तो ये होता है वन टाइम प्रोसेस कि हमने चंक साइज मैटर अलॉट कि जैसे अब देखो इसमें एक चंक साइज भी करते हैं कि 300 से 500 वर्ड की बनानी है कि 1000 की। तो चंक जितना स्मॉल रहेगा उतना अच्छा रहता है। ठीक है, अब देखो की कॉन्सेप्ट टू रिमेम्बर। अब जब आप ये पाइपलाइन यूज करोगे तो इसमें जो वर्ड यूज हो रहा है मैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर जस्ट ए लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द पॉइंट इन स्पेस। तो जैसे ये देखो आप, ऐसा एक वेक्टर मिलता है। जैसे आप अगर कभी कोई टेक्स्ट दोगे किसी मॉडल को, इसको यहाँ पे आप कोई यहाँ पे मॉडल यूज कर रहे होगे एम्बेडिंग बनाने के लिए, है ना। तो वहाँ से जब आपका वेक्टर आएगा तो वो इस फॉर्म में आपको दिखेगा। जैसे आपने अगर अभी 2D में देखा होगा कि हमारे पास पॉइंट होते हैं 3,5। इसका मतलब क्या होता है इस पॉइंट का कि 3 एक्स एक्सिस पे है और 5 किस पे होता है, वाई एक्सिस पे। तो सेम वेक्टर के केस में भी होता है। वेक्टर के केस में मॉडल क्या करता है, मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि जो सेम सेम चीज़ें होती हैं वो मॉडल एक साइड रखता है। जैसे कि आप देखोगे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ब्रेड हो गया, मैंगो, ये सबको ये फ्रूट हैं।
तो क्या करता है, जब वेक्टर की मतलब वेक्टर बनते हैं तो उनको एक जगह स्पेस मिलता है, मतलब जो समान मतलब जो सिमिलर टाइप की चीज़ें होती हैं वो उसको एक जगह रखता है। अब जैसे अगर आप ये देखो पाइथन कोड सर्वर, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो इनकी वेक्टर अलग होगी। और ये देखो ये डॉग कैट, तो इनकी वेक्टर अलग। अब अगर आप इन दोनों में जैसे डॉग की वेक्टर देखोगे और एप्पल की वेक्टर, तो इसमें सिमिलरिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कैट और डॉग की जब वो चंक वहाँ से आएगा, अब अगर वेक्टर देखोगे तो कैट और डॉग की जो सिमिलरिटी होगी ना वो काफ़ी मैच हो रही होगी दो वर्डों की, जैसे कैट की और डॉग की। क्यों? क्योंकि ये एनिमल हैं, चार पैर वाले हैं, तो मतलब कुछ भी हो, मतलब जो सिमिलरिटी चीज़ें होती हैं उनकी वेक्टर काफ़ी मैच होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है वेक्टर कि वेक्टर आपको जब भी आप देखोगे आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। फिर उसके बाद आता है वर्ड एम्बेडिंग। अब एम्बेडिंग क्या होती है? एम्बेडिंग मैंने पहले भी बता दिया कि एम्बेडिंग इज ए एक्शन ऑफ कन्वर्टिंग समथिंग, वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ इनटू वेक्टर। मतलब जो आपका टेक्स्ट है पीडीएफ में या टेक्स्ट फाइल में, कहीं पे भी जो भी आपका टेक्स्ट है आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो वेक्टर में, उसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग, है ना। कि जो भी आपका डेट मतलब जो भी आपका टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको हमने अगर वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया तो उसी को हम बोलते हैं एम्बेडिंग। You feed text to an AI model and it split out list of 1000 to 1500 numbers. That is embedding. मतलब ये स्प्लिट करके आपको दे देगा, उसको बोलते हैं एम्बेडिंग। अब देखो चंकिंग क्या होती है? चंकिंग ये होती है स्प्लिट लॉन्ग डॉक्यूमेंट इनटू स्मॉल पैराग्राफ। देखो एम्बेडिंग में आता है वेक्टर का कॉन्सेप्ट, चंकिंग में आता है पैराग्राफ का। जैसे आपका कोई पीडीएफ जो आप देना चाह रहे हो मॉडल को एक्सेस, मान लो आपकी वो 1000 लाइन की है, तो आप उसकी पैराग्राफ करोगे 500 की, तो आपके कितने पैराग्राफ बनेंगे? 4। तो वो बोल रहा है कि चंकिंग का मतलब होता है स्प्लिट लॉन्ग डॉक्यूमेंट इनटू स्मॉलर पैराग्राफ बिफोर एम्बेडिंग। मतलब एम्बेडिंग से पहले आपको चंकिंग करनी पड़ती है। चंकिंग कैसे करोगे? चंकिंग का मतलब ये होता है छोटे छोटे पार्टों में उसे आप ब्रेक कर लोगे। तो स्मॉलर चंक गिव ए बेटर रिट्रीवल एक्यूरेसी। अगर जो स्मॉलर जितना भी आपका स्मॉल चंक होगा वो उससे काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आएगी। ठीक है फ्रेंड। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा टॉप के। जब आप ये रैगिंग इम्प्लीमेंट करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि यू रिट्रीव द बेस्ट 2 to 5 चंक। मतलब आप जो भी मतलब जब आप यूजर क्वेरी करेगा तो यूजर क्वेरी करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपने यहाँ पे एम्बेडिंग सेव कर ली है पहले आप वो क्वेरी से रिलेटेड चंकिंग इसमें सर्च करोगे यहाँ पे। और जब आप सर्च कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको 4 से 5 चीज़ें आपको मतलब आपको निकालनी है। जितना ज़्यादा आप चंकिंग से निकालोगे यहाँ पे टॉप के ये लिखा है यू रिट्रीव द बेस्ट 2 to 5 चंक्स, नॉट जस्ट वन। मतलब एक नहीं निकालोगे, अगर आप जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दोगे उतना आपको बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो आप क्या करोगे कि जब भी आप कोई यूजर कोई क्वेरी करेगा तो सबसे पहले आप तुरंत उसे मॉडल को नहीं दोगे, उससे पहले क्या करोगे आप अपना चंक में चंक निकालोगे। चंक क्या निकालोगे कि आपका कम से कम 2 to 5 चंक निकल के आए, है ना। फिर इसमें है ग्राउंडिंग बाय टेलिंग द LLM यूज ओनली द कॉन्टेक्स्ट बिलो। मतलब अब क्या होगा कि जब आप यहाँ से भेजोगे यूजर की क्वेरी और जो आपको ये रिट्रीव हुए 2 to 5 चंक्स वो दोनों भेजोगे, तो ये देखो ये लिखा हुआ है यू प्रिवेंट हेलुसिएशन एंड कीप आंसर बेस्ड ऑन योर डेटा। अब देखो हेलुसिएशन क्या होती है? हेलुसिएशन का मतलब ये होता है कि जब आप एआई मॉडल को कुछ भी पूछोगे तो एआई मॉडल क्या करता है, जैसे अगर आपकी मान लो कोई कंपनी है XYZ, अब आप उससे पूछोगे कि हु इज़ द XYZ, या सपोज दैट आप पूछो कि हु इन्वेंटेड गूगल इन 1980। अब 1980 में तो गूगल था ही नहीं, तो वो क्या करता है वो कुछ ना कुछ आंसर आपको देगा। तो हेलुसिएशन का मतलब ये होता है कि देखो एआई गिव इंफॉर्मेशन दैट साउंड करेक्ट, मतलब साउंड करेक्ट होंगे बट इट एक्चुअली रॉन्ग, फेक और मेड अप। वो क्या करता है कि जब उसे आंसर्स नहीं मिलता ना तो कुछ ना कुछ वो बना के आपको दे देता है, वो आंसर एक्चुअली सही नहीं होता है। तो हेलुसिएशन एक प्रॉब्लम होती है एआई मॉडल की, जो हम अगर मतलब जो हम रैग अगर यूज कर लेते हैं तो उससे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। क्योंकि जब आप अपना एजेंट बनाओगे तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको अपना कंटेंट देना है, और जब आप अपना कंटेंट दे दोगे तो आपका एजेंट आपकी प्रॉब्लम मतलब आपको कोई मॉडल आपको कोई डेटा में प्रॉब्लम ही नहीं देगा, क्योंकि आपने पहले से ही डेटा सारा कुछ दे रखा है।
तो हम लोग जब हम रैग यूज कर लेते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। फिर उसमें एआई अपना आंसर बना के नहीं देगा, क्योंकि ये एआई की इज्जत की भी बात आ जाती ना, कि आप उससे कुछ भी पूछो वो आंसर तो ज़रूर देने वाला है। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी का एजेंट बना रहे हो और आपको अपना रोकना है कि भाई आंसर बिल्कुल करेक्ट दे, तो ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है जब आप रैग इम्प्लीमेंट कर लेते हो। ठीक है फ्रेंड। तो ये मतलब जो रैक की पाइपलाइन आपने देखा होगा कई वीडियो में, वो बोलती हैं रैक पाइपलाइन, रैक ये चीज़। रैक पाइपलाइन का मतलब ही ये होता है कि बस आपको जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को स्मॉल स्मॉल चंक बनाओगे, चंक के बाद आप एम्बेडिंग बनाओगे। एम्बेडिंग के लिए आपके पास थर्ड पार्टी मॉडल मतलब हैं जो आपको यूज करना है। थर्ड पार्टी ये है ओलामा, ओपन एआई, हगिंग फेस। जब आपके पास वो एम्बेडिंग बन जाएगी तो वो एम्बेडिंग आप लेके अपने कोई डेटाबेस में रख लोगे, कोई भी डेटाबेस में। फिर देखो फिर होता क्या है, जब यूजर कोई क्वेश्चन करेगा तो फिर उसमें कैसी प्रोसेस होगी कि जब यूजर कोई क्वेश्चन करेगा तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं एम्बेडेड क्वेरी, मतलब कन्वर्ट टू ए वेक्टर। क्योंकि हमारे पास जो डेटा डला हुआ है डेटाबेस में जो है वो वेक्टर है, तो हमें जो यूजर का क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट भी किस में करना पड़ेगा, वेक्टर में। तो हम एम्बेडेड क्वेरी को क्या है, कन्वर्ट टू वेक्टर, उसे वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अब ये तीसरी प्रोसेस क्या है, सर्च, वेक्टर सर्च, फाइंड सिमिलर चंक्स। अब ये सिमिलर चंक्स कौन है कि जो हमने यहाँ पे ये वाली रैक की जो प्रोसेस की है, जो हमने सेव फर्स्ट टाइम मतलब एक ही टाइम जो प्रोसेस करके जो यहाँ पे रख लिए हैं, यहाँ पे ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये वाला रिट्रीव डॉक्यूमेंट, वो इस प्रोसेस के बाद हो सकता है। क्योंकि जब आप रखोगे ही नहीं तो वो यहाँ पे रिट्रीव क्या करेगा, ये वाली चीज़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब वेक्टर में क्वेरी में कन्वर्ट करके हम वेक्टर में सर्च करेंगे, मतलब उतने चंक निकालेंगे 2 to 3। जब वो चंक निकालेंगे फिर हम क्या करेंगे, बिल्ड प्रॉम्प्ट करेंगे, मतलब यूजर का क्वेश्चन भेज देंगे और कॉन्टेक्स्ट भेज देंगे कि भाई की जो क्वेरी आई है यूजर की उससे रिलेटेड हमारे पास इतना कॉन्टेक्स्ट है। अब आप क्या करो कि इन दोनों का यूज करके मेरा कॉन्टेक्स्ट और यूजर की क्वेरी करके का जो यूजर ने जो क्वेरी की है उसका यूज करके, और जो मैं कॉन्टेक्स्ट प्लस कर रहा हूँ, देखो मैंने ये दोनों प्लस लगाया है, यूजर का क्वेश्चन और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसको ले जाके एलएलएम को दे देते हैं। फिर एलएलएम इस कॉन्टेक्स्ट का यूज करके उसका आंसर देता है यूजर को। ठीक है, तो ये होता है यूजर का। अब ये देखो यहाँ पे जो वेक्टर सर्च है, ये आप ध्यान रखना कि ये वन टाइम प्रोसेस होती है जो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। रिट्रीव तो कई बार होगा, क्योंकि जैसे आपने सर्च किया तो आपके लिए वो टॉप 3 चंक निकालेगा या 4 चंक निकालेगा, मैंने सर्च किया तो मेरे लिए निकालेगा। लेकिन जो ये वेक्टर सर्च जो हो रहा है, जो डीबी में डला हुआ है, जो पहले से हमने बना दिया, ये वन टाइम प्रोसेस होती है। जैसे आपके पास अगर मान लो 50 डॉक्यूमेंट हैं, एक डॉक्यूमेंट नहीं 50 हैं, तो वो 50 बार आपको करनी पड़ेगी, मतलब जितने डॉक्यूमेंट होंगे उतनी बार आपको वो प्रोसेस करनी पड़ेगी। और जब आप यहाँ पे जो ये वाला जो रिट्रीव करते हैं, वो रिट्रीव में ये इंटरनली प्रोसेस ये वाली यूज होगी जिसमें हमें सेव करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये रैग है। मैं किसी और वीडियो में इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा। इस पार्ट में मुझे केवल थ्योरी बतानी थी कि इसमें थ्योरी में आपको क्या करना है। तो बस अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि रैग का मतलब ये होता है कि जो आपका पर्सनल डेटा है आप उसको सबसे पहले चंकिंग करते हो, चंकिंग से एम्बेडिंग बनाते हो, एम्बेडिंग के बाद अपने वेक्टर डीबी में रख लेते हो। जब यूजर कोई क्वेरी करता है तो उस क्वेरी का हम एम्बेडिंग फिर बनाते हैं और अपने एम्बेडिंग से, एम्बेडिंग का मतलब ये होता है कि वेक्टर बना लें, वेक्टर, और अपने डीबी में सर्च करते हैं और दोनों को कंबाइन करके हम एलएलएम को दे देते हैं कि भाई अब आप मेरा इसका आंसर कर दो। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैं ये डॉक्यूमेंट का एक्सेस भी दे दूंगा, तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।